चलिए आज जो है सेकेंड लेक्चर हम लोगों का आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आर्गुमेंट का मतलब एंगल से होता है, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे ये हमारा रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ किया O टू P, ठीक है ना। इसको Z लिख लेते हैं और Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी। तो ये जो एंगल बनेगा ना पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो एंगल बनेगा ये आर्गुमेंट ऑफ Z हो गया, ठीक है ना। क्योंकि हमारा Z क्या O टू P Z है। यहाँ पे लिखा है आपका डिफाइंड ऑन द एंगल दैट द लाइन ज्वाइनिंग O टू P Z। O टू P Z क्या है? A प्लस आई बी, ठीक है। तो यहां से इमेजिनरी एक्सिस तो ये थीटा क्या हो गया? आर्गुमेंट ऑफ Z। आप इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू थीटा। यहाँ पे और एंगल हमेशा कहां से लेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, ठीक है। और एंगल हम दो तरीके से लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया कि जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालते हैं तो ये आपका हमने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो Z इज इक्वल टू A प्लस आई भी है, तो ये परपेंडिकुलर B हो गया और ये A हो गया। तो टेन थीटा क्या हो गया बेटा? टेन थीटा हो गया B बाई A। टेन थीटा B बाई A हो गया तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स B बाई A, ठीक है ना। तो ये आपका थीटा हो गया, थीटा यानी आर्गुमेंट हो गया टेन इनवर्स B बाई A। तो टेन इनवर्स B बाई A जीरो प्लस आई जीरो करेंगे तो दोनों जीरो हो जाएगा। तो वन अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, ठीक है ना। इसलिए जीरो का कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता। Z इज इक्वल टू अगर जीरो दिया हुआ है तो उसका आर्गुमेंट नॉट डिफाइन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये दिया फॉर द नंबर्स ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस आर्गुमेंट इज 2n बाई, यानी ये कह रहा है कि अगर हमने मान लीजिए ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। अब अगर हमें रियल एक्सिस पे आर्गुमेंट लेना है तो यहां से अगर हम पॉजिटिव रियल एक्सिस पे जाएंगे तो ये हमेशा 2 पाई के मल्टीपल में आर्गुमेंट आता है और नेगेटिव रियल एक्सिस पे जाएंगे तो आर्गुमेंट क्या होगा? ऑड नंबर ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 2n प्लस 1 पाई के मल्टीपल में आता है। यानी यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई के मल्टीपल में आएगा और यहाँ पे 2n पाई के मल्टीपल में जाएगा। और इमेजिनरी एक्सिस पे अगर देखें तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और यहाँ पे 2n पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर रियल एक्सिस पे क्या बन सकता है? 2 पाई के मल्टीपल में बनेगा। कब? जब पॉजिटिव रियल एक्सिस पे जाएगा। नेगेटिव रियल एक्सिस पे ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ओके। और इसके बाद अगर हम इमेजिनरी एक्सिस पे जाए तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे बनेगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और 2n पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। 2n पाई क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हर बार जब हम घूमेंगे तो एक बार में 360 डिग्री राउंड एक राउंड में घूमते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे 2n पाई ऐड करना पड़ेगा सभी के साथ, ओके। देखिए अभी हमने आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। और हमें जो आर्गुमेंट पढ़ना है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होनी चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो देखिए ये आपका रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है, ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या आता है? जीरो से पाई के बीच में आता है। तो जब जीरो से पाई के बीच में एंगल आएगा तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। और नेगेटिव क्वाड्रेंट में अगर आता है यानी कि फोर्थ और थर्ड में आता है तो हम क्या बोलेंगे? माइनस पाई टू जीरो के बीच में, ठीक है ना। तो हमारा जो आर्गुमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा? माइनस पाई से पाई के बीच में। फर्स्ट सेकेंड को हम जीरो से पाई के बीच में और इसको माइनस पाई से जीरो के बीच में लाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे हम आर्गुमेंट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हमने आपको भी बताया था, हमने एक पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट Z है। Z इज इक्वल टू हमने मान लिया A प्लस आई, ठीक है। हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम ऐसे AB भी लिख सकते हैं। ये B हो गया और आपका A हो गया। ये एंगल क्या हो गया? थीटा। अब हमें आर्गुमेंट ऑफ Z निकालना तो क्या निकालेंगे? थीटा निकालेंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ Z
यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर यहां से पहले टेन थीटा निकालो, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, टेन इनवर्स बी बाई ए। यहाँ पे मॉड लगा देते हैं। टेन मॉड क्यों लगाएंगे आपको थोड़ा आगे समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, फिर भी हम इसको हमेशा मॉड लगा के ही यूज करेंगे। तो टेन इनवर्स बी बाई ए हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू, और ये जो थीटा है ये क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या होगा, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जाते हैं हमें आर्गुमेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लेना है। ठीक है ना, तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने यहाँ पे एक पॉइंट सपोज करी ले लिया -2 3, यानी जेड इज इक्वल टू आ गया -2 + 3 है। हमें आर्गुमेंट निकालना था, इस बार प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा कौन सा होगा, Q होगा, क्योंकि हमें कहां से लेना है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से लेना है। ये जो एंगल होगा वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या लेते हैं, 180 माइनस थीटा। यहाँ पे 180 माइनस थीटा, यानी कि अगर यहां से हमें आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है तो आप क्या लेंगे, पाई माइनस, और थीटा कितना है आपका, टेन इनवर्स। देखिए यहाँ पे मॉड इसलिए लगाया क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया है सेकंड क्वाड्रेंट का, 180 माइनस थीटा। यहां से कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स बी बाई ए। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए निकालना है तो पाई माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर देखना है तो यहां से कोई भी पॉइंट लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट यहां पे आएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो गया, -a माइनस बी। तो -a माइनस बी, तो इस बार एंगल हम यहां से ऐसे नहीं लेंगे पॉजिटिव रियल एक्सिस से, बल्कि हम ऐसे लेंगे। तो कैसा हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, तो -पाई प्लस थीटा के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो गया, -पाई और प्लस टेन इनवर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू -पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, ये एंगल आपका क्या हो गया, थीटा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल बनता है तो ये एंगल कितना बनेगा, माइनस थीटा बनेगा। यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, फोर चारों क्वाड्रेंट का फार्मूला हमने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट जो थीटा की वैल्यू आएगी वही आर्गुमेंट होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आर्गुमेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में -पाई प्लस आर्गुमेंट होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ थीटा होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए इन क्वेश्चन से हम आर्गुमेंट को कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जेड इज इक्वल टू 1 + i, इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले मॉडुलस निकालने के लिए बोला है, तो मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये √2 आ गया। अब आर्गुमेंट निकालना, ये देख के लग रहा है 1 1 कोऑर्डिनेट आ रहा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, π/4। तो इसका आंसर क्या आ गया, π/4। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जेड इज इक्वल टू दिया है -1 + √3 है। अब ये देखिए एक्स नेगेटिव है ना, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो मॉड ऑफ जेड तो ऐसे ही निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 1 + 3, यानी कि 2 आ गया। और यहां से अगर आप आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालते हैं तो क्या आएगा, पाई माइनस और टेन इनवर्स, कितना आ जाएगा बेटा, मॉड लगा दो यहाँ पे, तो √3 अपॉन -1 प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3। तो आंसर आ गया आपका 2π/3, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या बनेगा, 2π/3 बनेगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाला निकालते हैं, जेड इज इक्वल टू -1 -√3i। तो यहां से देखिए मॉड ऑफ जेड कितना होगा आपका, मॉड ऑफ जेड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3, यानी कि 2 आ गया। और आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर निकालेंगे तो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला क्या बताया, -पाई प्लस टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी वाई। तो -पाई प्लस टेन इनवर्स बी वाई, यानी कि √3 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
फिर ये कितना हो गया माइनस पाई प्लस पाई बाई 3, ये आ गया माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसका आर्गुमेंट कितना आ गया माइनस 2 पाई बाई 3। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो ये पॉइंट 1 1 था, तो एंगल क्या बन रहा था पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सेम है, सिर्फ कोऑर्डिनेट डिफरेंस। ठीक है, ये देखो पाई बाई 4, ये थीटा बनेगा तो ये माइनस थीटा बनेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो गया इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, और मॉड ऑफ जेड कितना हो गया रूट। ठीक है, समझ में आ गया आर्गुमेंट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन कंजुगेट कितना हो जाएगा जेड बार। कंजुगेट ऑफ जेड इज कंजुगेट को हम जेड बार से डिनोट करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है बेटा, सिर्फ देखो यहाँ पे आई की पोजीशन पे माइनस आई जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे हमने कोई पॉइंट कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, यानी जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, यानी कि इसको अगर हम कोऑर्डिनेट कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी लिखेंगे। तो यहाँ पे वही पॉइंट किसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट का, ये ए माइनस बी हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट कितना हो गया जेड बार हो गया। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ए बी जो है जेड का इमेज क्या होता है जेड बार होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इसका कंजुगेट होता है। ठीक है, जेड बार इज इक्वल टू ए माइनस आई बी हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको कंजुगेट निकालना है तो सिर्फ आई के पोजीशन पे क्या करना है माइनस आई करना है। ओके, देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है कि जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख देंगे। तो क्या होगा, जेड स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई आई। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy और प्लस मॉड ऑफ जेड क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, कंपेयर कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 0, और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो एक बार पहले हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, तो क्या आता है x इक्वल टू 0 लेंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना है y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया 0 आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर, तो एक बार y ग्रेटर देन 0 लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, y कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक आ गया y इक्वल टू 0 और एक आ गया y इज इक्वल टू 1, यहां से एक वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर y ग्रेटर देन 0 पे y लेस देन 0 ले लेते हैं तो कितना आएगा ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस कैंसिल हो गया तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक तो y इक्वल टू 0 आ गया और एक आ गया y इक्वल टू माइनस 1, यानी x इक्वल टू 0 रखने पर y की हमको 3 वैल्यू मिल रही है, तो 0 0 0 1 और 0 माइनस 1। ठीक है, और देखिए ये तो हमने क्या किया x इक्वल टू 0 लिया, अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं, इफ y इक्वल टू 0 तो क्या होगा y इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो x 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू 0 माइनस 1, और अगर x लेस देन 0 लेते हैं तो ये माइनस x आएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आएगा। तो ओवरऑल हमारे सोल्यूशन क्या क्या आ गए, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो 0 0 0 1 0 माइनस 1, फिर देखो यहां से हो जाएगा आपका 0 0 तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, माइनस 1 0 और 1 0। ठीक है, तो यानी हमारे 5 सोल्यूशन आ गए इसके। इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे 5। उसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए एक हमने क्या ले लिया 0 0, तो 0 प्लस आई 0 हो गया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, फिर 0 और
क्या ले सकते हैं 1, 0 1, यानी कि हम ले सकते हैं I। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 माइनस 1 यानी माइनस I। ये सोल्यूशन हो गया। इसके बाद अब x इक्वल टू y इक्वल टू 0 वाला केस देखो, तो y इक्वल टू 0, तो इससे हमें क्या क्या मिला है 0 माइनस 1 और 1, यानी एक 0 वाला तो हमने ले लिया, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, z इज इक्वल टू 1। तो आपके इतने सारे सोल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन से, 5 सोल्यूशन मिलेंगे। इसका आंसर कितना होगा, 5 सोल्यूशन ये आपको आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको z की पोजीशन पे x प्लस आई वाई रखना है और उसके बाद मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगानी है और z का स्क्वायर कर देना है। फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, करिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि मॉड ऑफ z माइनस जेड इक्वल टू 1 प्लस 2 है। सेम क्या करेंगे, z के पोजीशन पे x प्लस वाई लिखेंगे, तो मॉड ऑफ z कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस जेड कितना हो गया, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 है। अब देखो कंपेयर करेंगे रियल पार्ट का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ आई वाई दिख रहा है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2। यहाँ पे रख देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। स्क्वायर कर दो दोनों साइड का स्क्वायरिंग, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो y की एक वैल्यू के लिए x की भी एक ही वैल्यू आई है हमारे, यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2y। ये आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, z के पोजीशन पे x प्लस आई वाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो बाकी 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या होता है, जैसे हमने j इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा है, तो x और y के कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है ना, अब x के पोजीशन पे हम क्या लिखते हैं, r cos थीटा, और y की पोजीशन पे क्या लिखते हैं, r sin थीटा। ठीक है, तो यही z क्या हो गया, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये क्या आ गया आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैसे है, यहां से देखिए, ये आपने z को x y माना है ना, ये p पॉइंट है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ये एंगल थीटा है आपका, ये आपका y हो गया और ये x हो गया। ठीक है, तो अगर आप साइन थीटा निकालते हैं तो कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, r है, r मीन्स मॉड ऑफ z, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r है, तो क्या आ जाएगा, x साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी y बाई r, ये होता है y बाई r, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, r साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से आप x इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, r cos थीटा। तो x और y को पोजीशन पे, इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, जैसे हम यहाँ पे x y लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, r थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पोलर फॉर्म होता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं r थीटा। और देखिए अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में पढ़ रहे थे, अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, नोट करें। अब देखिए यदि ये कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखिए इसको हम पोलर फॉर्म को क्या है, हम इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, तो सबसे पहले r निकालते हैं। r क्या होता है, मॉड ऑफ z, तो क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। और इसके बाद थीटा निकालते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, y बाई x।
कितना आ जाएगा ये -1 यानी -π/4। तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 cos ऑफ -π/4 और प्लस i साइन ऑफ -π/4। ये आपका हो गया मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, √2 cos ऑफ -θ प्लस cos θ होता है cos ऑफ π/4 और प्लस i साइन ऑफ π/4। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, 0। तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये क्या है, मैंने आपको बताया था आर्गुमेंट में कि अगर नेगेटिव रियल एक्सिस में है तो 2n + 1 पाई के मल्टीपल में जो हमारा आर्गुमेंट होता है वो होता है। तो क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा कितना आ गया आपका, पाई आ गया यहाँ से, और मॉड ऑफ यानी r कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लेक्स z को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 3 टाइम्स cos पाई प्लस i sin पाई, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका √3 प्लस i, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां से देखिए r की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और आर्गुमेंट ऑफ z कितना, 1/√3 यानी 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स cos 30 प्लस i sin 30। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो z इज इक्वल टू दिया है -1 माइनस i√3, ये दिया हुआ है। देखिए यहां से मॉड ऑफ z यानी r कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3 कितना हो गया बेटा, 2 हो गया, r2 हो गया, और यहां से थीटा कितना हो जाएगा, -π प्लस tan इनवर्स b बाई यानी कि √3 आ गया, यानी कि π/3 कितना आ गया, -2π/3। तो इसको अगर लिखेंगे तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ -2π/3 और प्लस i साइन ऑफ -2π/3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म क्या होता है, e⁻i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, अभी हमने पोलर फॉर्म में क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर को, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यानी कि हम z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r e⁻i थीटा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, z बार इज इक्वल टू r e⁻i थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो e⁻i थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, और e⁻i थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस i sin थीटा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमको क्या होगा, i sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एक रिजल्ट आएगा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू e⁻i थीटा प्लस e⁻i थीटा डिवाइडेड बाय 2। और इनको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻i थीटा माइनस e⁻i थीटा डिवाइडेड बाय 2i। ठीक है, तो ये cos थीटा के लिए फॉर्मूला, ये sin थीटा के लिए e⁻i थीटा को इस तरह से cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखते हैं, क्योंकि z इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, r z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻i थीटा, तो z को आप लिख सकते हो r e⁻i थीटा। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड रियल पार्ट ऑफ e⁻i थीटा। आपसे इसका रियल पार्ट पूछा है, इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, e⁻i थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। फिर यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻cos थीटा अलग हो गया और e⁻i sin थीटा। फिर ये क्या हो गया आपका थीटा, तो e⁻i थीटा,
तो कॉस साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा e टू दी पावर कॉस थीटा और इन ब्रैकेट कॉस साइन थीटा और प्लस आई साइन थीटा। तो आपका रियल पार्ट क्या आ गया, e टू दी पावर कॉस थीटा कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया e टू दी पावर कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, e की पावर आई थीटा को ये बोलते हैं। तो जेड को आप यहां से इस तरह से लिख सकते हो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला रिजल्ट मिलता है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये रिजल्ट मिलता है। एक छोटा सा क्वेश्चन था कि फाइंड द रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई थीटा। इसको देख लीजिए, इस ऊपर वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे कैसे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर e के पावर cos थीटा एक्सपोनेंट है, अलग कर लेंगे तो e के पावर आई साइन थीटा, तो e के पावर आई थीटा के फॉर्म में हो गया। इसको ब्रेक करेंगे क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो जहां पे थीटा होता है वहां पे साइन थीटा आ जाएगा, cos साइन थीटा, सॉरी यहां पे आंसर होगा cos साइन थीटा, cos साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जो रियल पार्ट है यानी e के पावर cos थीटा और cos साइन थीटा, ये इसका रियल पार्ट आएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको।